10 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में दीप प्रज्वलित कर प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और अतिथि विद्वान युवा पीढ़ी का भविष्य संवारने वाले ज्ञान मंदिर के पुजारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वानों की मांगों पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसनाएं प्राप्त होते ही सरकार उनके हित में हर संभव निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अतिथि विद्वानों के लिए 13 आकस्मिक एवं 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला विद्वानों के लिए प्रसूति अवकाश, घर के निकट कॉलेज चयन की सुविधा तथा सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25% आरक्षण और 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की है। डॉक्टर यादव ने प्रदेश को वर्ष 2029 तक नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराते हुए सभी युवाओं और अतिथि विद्वानों से जन जागरण में सहभागी बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मंत्री इंदर सिंह परमार, भारतीय मजदूर संघ के कुलदीप सिंह गुर्जर, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी के निदेशक अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, प्रमुख सचिव मनीष सिंह, राज्य अतिथि विद्वान संघ के बीएल दोहरे, डॉक्टर देवराज सिंह, डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया सहित प्रदेश भर से आए अतिथि विद्वान उपस्थित रहे। अतिथि विद्वान के प्रदेश भर के अलग अलग अंचल से आए हुए हमारे सारे भाइयों बहनों और इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, मंच के सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सब, मैं आप सबका आपके अपने प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब मैं आपसे मिलने आता हूं तो मेरा आनंद भी डबल हो जाता है, इसका मजा अलग हो जाता है कि सच्चे अर्थों में मानवता की शिक्षा से ओतप्रोत होकर वसुधा को कुटुंब समझने वाली कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। हमें सदैव इस पे गर्व है और ये कदम कदम पे दिखाई भी देता है। अभी ये शिक्षा नीति लागू की थी आप सबकी मदद से, तो हमने कहा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे 55 जिलों में, तो आपके सबकी मदद से पूरे प्रदेश के अंदर देश में सबसे पहले एक्सीलेंस कॉलेज कहीं खोले गए तो अपने प्रदेश के अंदर खोले गए। तो खरगोन, गुना और सागर 3 नए विश्वविद्यालय अपने सरकारी स्तर पे खोले गए काम के लिए और खास करके आपके लिए भी। इसलिए हमने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में भी सारे बजट में सारे विभाग को काम बढ़ा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी अगर सबसे अच्छा ध्यान कहीं दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा पे दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आप सबकी मेहनत के भरोसे से। जब हम लोग शिक्षा मंत्री करके आए थे तब आपके यहां हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5-6 अंक का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हमारा जीआर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा जा रहा है। ये आपकी सबकी मेहनत और वर्तमान की व्यवस्थाओं में सरकार की इस भावना के आधार पर, और यही हमारा स्कूल एजुकेशन में भी हुआ है। आज वहां पर भी ड्रॉप आउट 0 की तरफ हम बढ़े हैं अपने स्कूल एजुकेशन में भी। ये हमारी अपनी सरकार के काम करने का तरीका भी। मुझे भी इस बात की आनंद है। आपके साथ बैठा तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की। हमने कहा भाई हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा है, अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के जिस कमिटमेंट के आधार पर हम बैठे, यह भरोसा हमारा आपका कायम रहेगा। ये इतना बात बोलते हुए एक बार मैं फिर आपकी ये इस मॉडल के आधार पर लेकिन फिर दोहराना चाहूंगा, हमारी पवित्रता के साथ प्रतिबद्धता के बलबूते पर हमारे इस पूरे वर्ग के लिए कल्याण के लिए जो बन सकता है सब करने के लिए तैयार रहेंगे। बाल बराबर भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता पीछे नहीं रहने वाली है। एक बार फिर मैं अपनी ओर से
आप सबका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और आह्वान आपसे कर रहा हूं, आपके परिसरों के अंदर भी ये नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहले नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मध्य प्रदेश ने अपनी जड़ों से जहां नक्सली जुड़े थे उनको सबको उखाड़ फेंका। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से कुशल मार्गदर्शन में अब दूसरी लड़ाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। नशे के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ हम अपने राज्य के अंदर एक बार फिर लड़ाई और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा आह्वान कि 2029 तक हम अपने देश से नशा मुक्ति के खिलाफ विजय अभियान की तरफ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब मिलकर के समाज हितैषी, इस लोक उपयोगी और भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने वाले बड़े अभियान में आप सहभागी बने। इसी आह्वान के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री जी विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करते हुए आप सभी को उद्बोधित कर रहे थे। एक बार पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का।